अक्सर सुर्खियों में रहने वाला सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान एक बार फिर से विवादों में आ गया है। इस बार मामला एक महिला की मौत को लेकर है। प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान आईजीएमसी इस बार दोबारा से विवादों में आ चुका है। आईजीएमसी को एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने अपनी पत्नी की मौत को लेकर जिम्मेदार ठहराया है। प्रोफेसर ने आईजीएमसी प्रबंधन पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसका खामियाजा उन्हें पत्नी की जान गंवाकर भुगत। प्रोफेसर पति ने मामले पर उस दिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मंगलवार को सेवानिवृत्त डॉक्टर संजोग भूषण ने शिमला में प्रेस वार्ता के माध्यम से आरोप लगाया कि 30 अक्टूबर को उनकी पत्नी आंख का उपचार करने चंडीगढ़ से आईजीएमसी के लिए गई, जहां उनका कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें आईजीएमसी के ट्राइस वार्ड के लिए भेजा गया। जिस एम्बुलेंस में उन्हें भेजा गया उसमें पहले से कोरोना पॉजिटिव मरीज था। उस एम्बुलेंस में वे और उनकी पत्नी गए और अपने भाई को अपनी गाड़ी से भेजा। इस दौरान उनकी पत्नी को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने को कहा और ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां एक डॉक्टर ने उन्हें बेड लेने को कहा, साथ ही एक स्टीमर दे दिया। उसके बाद न तो वहां डॉक्टर आया और न ही किसी अन्य मेडिकल स्टाफ ने हालचाल पूछा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नाम डॉक्टर संजोग भूषण है और मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश से। क्या है सर पूरा मामला, क्या शिकायत है आपको अस्पताल प्रशासन से और क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मेरी सर शिकायत यही है कि मेरी मिसेज का ट्रीटमेंट आइज़ का चल रहा था ग्रेवाल आइज़ से, और 30 तारीख को भी उससे पहले उनका ऑपरेशन भी हुआ, जो कुछ हुआ सारी ट्रीटमेंट उनकी चली थी, कॉर्निया में उनकी प्रॉब्लम थी। 30 तारीख को मैं अपनी वाइफ को लेके, क्योंकि मुझे डेट थी, मुझे बुलाया गया था वहाँ पर, मैं 6 बजे यहाँ से घर से गया हूँ ग्रेवाल आइज़ में। वहाँ मैंने चेकअप करवाया। ये सारी मेरे पास उनकी वो है, जो 30 तारीख की जो डॉक्टर सोनम ने वहाँ मेरी ट्रीटमेंट की, सारी उन्होंने दवाइयाँ दोबारा से लिखी। तो मैंने कहा इनकी थोड़ा सा सांस फूलता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो हम पिछली मेडिसिन बंद करते हैं, आपने सिर्फ अब एक ही कैप्सूल लेना है। ये देखो येलो इसमें उन्होंने कर रखा है, और पिछली दवाइयाँ उन्होंने बंद कर दी। और उसके बाद उनको थोड़ी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी 5-6 साल पहले, तो सुहाना हॉस्पिटल में, उससे पहले भी हमने 21 तारीख को वहाँ पर गए थे सुहाना हॉस्पिटल, तो उन्होंने भी 30 तारीख को मुझे बुलाया था। 30 तारीख को मैं सुहाना हॉस्पिटल डॉक्टर बॉनी के पास गया हूँ। उन्होंने बाकायदा उनको चेकअप किया और उन्होंने कहा हाँ जी इनका सांस फूल रहा है, इनको फीवर तो नहीं है। चेक किया सारा उन्होंने, अभी मैंने आपको दिखाया भी था इस रिपोर्ट में, कोई उनको फीवर नहीं था, चेस्ट उनका क्लियर था, कोई कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा जी ये है कि आपको इंजेक्शन आपको लेने पड़ेंगे, हो सकता है कि इनको गठिया हो, गठिया की वजह से भी आइज़ में वो होता है। वापस मैं ग्रेवाल हॉस्पिटल में आया हूँ। उन्होंने कहा कि हम इनकी लेजर से एक होल कर देते, क्योंकि आंख का प्रेशर कम करना, दवाई हमने बंद कर दी है आपकी, कि हो सकता है उससे सांस फूलता हो। तो उन्होंने लेज़र से मेरी 12:30 बजे वो ये सर्जरी की है, और उसके बाद मैं वापस शिमला आ गया। मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया, तो मैंने ये उचित सोचा कि मैं इनको हॉस्पिटल में दिखा दूँ आकर के, और मैं सीधा आईजीएमसी पहुंच गया शाम को 5 बजे है। और मुझे इतना लगा नहीं कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कहा होगा दवाई लेकर हम घर वापस चले जाएंगे। लेकिन जब मैं आईजीएमसी पहुंचा मेडिसिन में, जहाँ वहाँ पे लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा जी क्या प्रॉब्लम है। मैं कहा जी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे इनका आइज़ का ऑपरेशन हुआ था और आइज़ में इनकी ड्राई आइज़ रहती है, और उसके बाद मैंने कहा थोड़ा इनका सांस फूल रहा था। तो मैं वहाँ गया था, तो उन्होंने मुझे सुजेस्ट किया था कि एक बार आप हॉस्पिटल में इनको दिखा देना, तो मैं इनको ले आया। कहते नहीं जी आपकी तो ट्रैवल हिस्ट्री है, और कहते आपको ये कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। मैंने कहा वैसे तो मैंने ऑपरेशन से पहले भी कोविड टेस्ट करवाया था SLR चंडीगढ़ से, और मैं कहा करवा लेते हैं। तो उन्होंने एक एम्बुलेंस में, जिसमें एक पेशेंट और भी था, जिसके हाथ पैर शायद शुगर की वजह से इतने मोटे मोटे हुए पड़े थे, वो हिल भी नहीं सक रहा था, उसके साथ एक एम्बुलेंस में हमारे को ठूस दिया गया, पीला उसमें तरपाल लगा बहुत गंदी तरीके से, और हमारे को भेज दिया गया नीचे जहाँ पर वो कोविड टेस्ट होता है। और मेरी मिसेज बोलने जा रही कि मुझे कुछ भी नहीं, ना उसे कोई फीवर, ना उसे कोई खांसी, ना उसको कोई जुकाम, ना उसको कोई सिर में दर्द। मैं कहा नहीं तो करवाना पड़ेगा। नीचे जाते हैं तो वहाँ एक छोटी सी लड़की थी, और कहते जी आप बाहर से आइए विंडो से। मैं बाहर से गया, वहाँ एक प्लास्टिक के बड़े बड़े ग्लव्स थे, जिसमें से उसने हाथ डाला और वो ले करके वो करके, और वो इसमें डालो जी कहते, मुझे पकड़ा दिया गया वो कि इसमें डालो, एक कुछ होती है वो, उसमें वो डाल दिया गया, और कहते आप इसको आप पकड़ के खड़े रहो।
मैं पकड़ के सर वहाँ खड़ा रहा, मेरी मिसेज वहाँ बेंच पे बैठ गई और कम से कम 20 मिनट सिक्योरिटी गार्ड वो पीछे खड़ा था, कहता सर अगर तो 2 आएंगे तब तो कहते ये पॉजिटिव होगी, 1 आएगा तो नेगेटिव। मैं कहा भाई मुझे तो पता नहीं है, मैं कहा वैसे है ही नहीं कुछ नहीं। तो देखा तो 15-20 मिनट हो गए, तो देखा तो एक नहीं और वेट करो, मैं और वेट करता रहा। जब उसने देखा कि वो कुछ भी नहीं था, नेगेटिव था, उसने उस पर्ची पे लिख दिया कि आपकी जो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। नेगेटिव उसके बाद ब्रदर की गाड़ी थी, मैं कहा एम्बुलेंस में गाँव के और पेशेंट भी थे, हम उस गाड़ी में ऊपर आ गए मेडिसिन में। मैं कहा हमारे को एडमिट कर देंगे या जो भी ट्रीटमेंट करेंगे। वहां जाकर के उन्होंने ऑक्सीजन का वो सिलेंडर दिया और उस जो अभी व्यक्ति था उसने कहा जी इनको लगा दो ये फेस पे। चलो मैंने वो लगा दिया, इंजेक्शन लिया। उसके बाद कहते जी आपको ट्रॉमा में भेजा जाएगा। फिर उस एम्बुलेंस में उन पेशेंट के साथ एक सिलेंडर के साथ मेरी वाइफ को भी लगाया गया, दूसरों को भी लगाया गया वो। और वो सिलेंडर लगाने के बाद हमको नीचे भेज दिया गया जी। उसमें मेरी वाइफ का जो वो था इंजेक्शन का वो भी सारा निकल गया, उसके ब्लड निकलने लग गया। जब नीचे वहाँ ट्रॉमा में पहुंचे तो वो एक सिलेंडर दोनों को लगा था। तो मेरे को कहता है व्यक्ति, कहता है जी इसको निकालो, एक निकालो। मैं कहा आप निकाल दो, हम तो हाथ नहीं लगाए। आपका आरोप क्या है सर? मेरा आरोप यही है कि जो मेरे साथ यहाँ पर IGMC में हुआ, मेरी वाइफ को क्या डिसीज थी, क्या बीमारी थी, क्या उसका ट्रीटमेंट इन्होंने किया, ये मुझे बताया, जबकि उसको ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरे दिन आपने एक कॉल में ये बता दिया कि इनको कोरोना था। जैसे अभी सर ने बोला कि जी मेरे पास रिपोर्ट आई, आप बोलते कि इनको निमोनिया था। किस तरह की मांग करते हैं आप? मेरी मांग सिर्फ यही है सर कि जो डॉक्टर उस दिन मेडिसिन में थे, क्योंकि अभी तक मैं इस पोजीशन में नहीं था, क्योंकि मैं बहुत बुरा फेस कर रहा हूँ। मैं घर में अकेला हूँ, मेरा ना बच्चा यहाँ पर है और मैंने अपनी वाइफ को खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। आज मैं घर से निकला हूँ और ये भी मीडिया के द्वारा आज मैं ये डिमांड करता हूँ MS IGMC से कि जो डॉक्टर उस दिन मेडिसिन में थी, मुझे नाम नहीं पता है, और जो डॉक्टर उस दिन नीचे ट्रॉमा में थी और जो नर्स ट्रॉमा में थी, इनके अगेंस्ट FIR दर्ज की जाए और इस बात की इंक्वायरी की जाए कि मेरे साथ जो ये हादसा हुआ है और मेरे साथ जो इतना बुरा व्यवहार वहां पर किया गया है, इसका जिम्मेवार कौन है। क्या वो मेरी वाइफ को वापस ला सकते हैं? क्या उसको जिंदा कर सकते हैं? कितने दिन का समय दिया है आपने? मैंने समय दिया है सोमवार तक का। सोमवार तक मुझे अगर ये इन 3 दिनों की FIR दर्ज नहीं, आप बताइए जी कि वो उस और नर्स ने उसको स्टीम तक नहीं दी उस रात को। और मेरी वाइफ ने सुबह मेरे को बोला कि अगर आपने मुझे स्टीम दी होती तो शायद मैं बच जाती। उसकी वर्डिंग थी सुबह की, लेकिन उन्होंने स्टीम नहीं दी। और देखिए सोमवार को अगर वहाँ प्रशासन नहीं कार्रवाई करता तो आपकी क्या रहेगी? मैं MS जो भी है IGMC के, उनके ऑफिस के आगे मैं मंडे को धरने पर बैठ जाऊंगा इंडिपेंडेंट। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ।